नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28 प्लस यानी 29 होने वाली है दिसंबर तक, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, विदेश में है, वहाँ जाकर जो है क्या परमानेंट हो सकते हैं? सबसे पहली बात, टेम्परेरी जॉब मिलती है क्या? फुल टाइम जॉब कब तक मिलेगी? क्या बिजनेस कर पाऊंगा? रिलेशन जो हैं वो कैसे रहेंगे, चाहे वो ससुराल पक्ष होता है या अपने भाई माता पिता के साथ, वो कैसे रहेंगे? शादी कब तक होगी? क्या लव मैरिज करूंगा, अरेंज करूंगा? कहीं जो है घर के लोग जो हैं वो राज़ी हो जाएंगे अगर लव मैरिज करूंगा तो? ये सारी चीज़ें पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो हाथ की क्वालिटी को पकड़ेंगे ना, अब कुछ इसमें चिन्ह ऐसे हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, लॉजिक समझाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ एक रेखा ऐसे, ये अगर कोई एक ऐसे चीज़ बनी है, जैसे ये वाला चिन्ह अब यहाँ बना हुआ है ना, अगर ये यहाँ बनेगा तो व्यक्ति जरूर कहीं ना कहीं जाएगा। वो जाने के लिए बनता है, समझ लेना। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करा, यहाँ पर क्या करा, एक स्क्वायर है। देखो लॉजिक समझाता हूँ। एक स्क्वायर, स्क्वायर के बीच में ये, इसके बीच में एक एक ये रेखा टर्न करके यूं बनाई है। अब आपने क्या करना है, टर्न करने वाले जो रेखा है ना, इसका कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहां पर और एक इस वाले पॉइंट को पकड़ लेना, इस वाले पॉइंट को पकड़ लेना। ठीक है, दो पॉइंट है ना, यानी यहां कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये नहीं जा पा रहे हैं। फिर यहां पर ये वाली रेखा और ये रेखा जो टर्न कर रही है, इसका मतलब यहां चले जाएंगे क्योंकि ये एक स्क्वायर दोबारा बन गया। ये चमकता स्क्वायर कोई घर होता है। ये एक इन्होंने कोई घर लिया, पहली बात तो एक घर लिया ये, लेकिन इनके फादर जो थे ना, उन्हें उस समय कोई दिक्कत चल रही थी, घर पर शिफ्ट भी होना चाह रहे थे, नहीं हो पाएंगे, यहाँ के बाद इस जगह पर शिफ्ट होंगे। इज इट राइट? ये फार्मूला ये कहलाता है। तो सबसे पहले आप सबसे पहले आप ये देखो कि स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर ये चमक रहा है, यानी कोई प्रॉब्लम। ये काली रेखा है, राहु का प्रभाव। ठीक है, यानी ये और ये, यानी कोई ना कोई चीज जाना है। अब ये क्या है, घर, घर लिया है, जाना है, दिक्कत आ रही है, यहाँ चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो 12 साल पर एक कोई ना कोई आपके फादर को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें चल रही थी। 13 और 14 पे आप जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत चल रही थी। लेकिन 16 और 17 साल पर आप क्या करो कि यहाँ पर आप टर्न की रेखा बनी है, तो ये आपको पहुँचा देगी। इज इट राइट? राइट। तो आप इस ढंग से अगर समझोगे तो आपको लॉजिकली चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये जो ये टर्न बना हुआ था ना, ये टर्न बना हुआ था, ये रेखा, तो ये 17 ऐसे करके, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। अब 20 के बाद यव क्यों, यव क्यों? ये आइसलैंड बना है। आइसलैंड क्यों आता है? परेशानियां को लेके आता है, परेशानियों को लेके आता है। तो 20 साल से कोई लड़की समथिंग किसी के साथ कोई ना कोई इन्फेक्चुएशन हुआ होगा, उसमें दिक्कतें आई होंगी। ये 23 साल तक जो है दिक्कत आई होगी, डिप्रेशन पे रहे होंगे, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें रही। 18 से लेकर 20 साल पर इनकी स्टडी में भी दिक्कत रही होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टडी यहाँ 17 बोला था, तो इसके बाद ये डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस है। इज इट राइट? समझ आ रही है? तो लॉजिक समझ आ रहा है आपको? भाई 17 पर ये टर्न की रेखा थी, तो इसने क्या करवाया, यहाँ पर अपने मकान में शिफ्ट करवा दिए और आपका घर से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर डिस्टरबेंस चल रही थी, तो ये भी दिक्कत आएगी 18-19 साल पर। अब 20 साल से लेकर ये यव का निशान है, तो यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कतें रहेंगी, कोई ना कोई परेशानियाँ रहेंगी। ये वो परेशानियाँ आ गई, यानी इसी के अंदर इनकी लाइफ में यहाँ पर 21 साल पर भी दिक्कत है या नहीं है? ये देखो, फिर ये दिक्कत चल रही है, नहीं चल रही है। यहाँ 23वां साल चल रहा है। सर ये 23 है भी या नहीं है, या आप भी दूसरे चैनल की तरीके से जो सी मर्जी रेखा को जैसे मर्जी बता दो? हाँ हाँ, देख लेते हैं। देखो आप, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये कौन से साल का जाता है, देख लो आप।
कौन से साल पर निकल के आएगा? ये सीधा का सीधा 23वां साल निकल के आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये जो टर्न की रेखाएं बनी हैं, इनके मतलब समझेंगे, इनके मतलब समझेंगे। देखो, सबसे पहले 23 साल पर एक रेखा लास्ट में एक घूम कर जा रही है, इसके साथ एक घूमी हुई रेखा है। ये सेटिस्फेक्शन दिला सकती है? नहीं दिला सकती है। ये सेटिस्फेक्शन दिला सकती है? बिल्कुल नहीं। ये भी 23.4 पर है। यानी यहां पर अगर जॉब कर लें या कुछ कर लें, एक तो मैटर ये हो गया, क्या हम ऊपर ही देखें, नीचे नहीं देखें? सर नीचे कहाँ देखना है? यहां पर ये देखो, ये एक चिन्ह है। ये चिन्ह क्या कहलाता है? एक यूं करके ऐसे 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 ऐसे, ये चिन्ह है ना, ये क्या है? ये हेल्प का चिन्ह होता है, हेल्प का, हेल्प का। ये क्या है? हेल्प। अब मैंने कहा घर, घर पर कोई व्यक्ति बाहर जाना चाह रहा है, उसकी हेल्प भी हुई है। कोई ना कोई घर पर किसी ने हेल्प भी करी है, उसकी भी हेल्प हुई है। ये वो रेखाएं हैं। मैंने कहा कोई यहाँ पर है 23.4 पर जो है आपके घर पर कोई ना कोई बाहर जाने की सोच रहा था 24 साल तक, वो जो है, ये देखो ये टर्न की रेखा निकली हुई है, यहाँ पर ये टर्न है। हाँ है। तो आपको तो पहली बात, आपको तो आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलना है, पहली बात। 25 पर जाकर ये देखो, ये 25 पर जाकर ये रेखा फिर टर्न करके मार के चली गई है, ये फिर लगी हुई है 25 पर टर्न। आप यहां पर विदेश से रिलेटेड भी तैयारियां शुरू कर दोगे, 26 पर आकर उसे ओके कर दोगे। यानी सारे जो जैसे कहते हैं ना, इमिग्रेशन हो गया, वो क्या होता है, पासपोर्ट से रिलेटेड आगे सारी फॉर्मेलिटी, वीज़ा वीज़ा, ये सब जो है यहां पर आपने कंप्लीट कर दिया। यहां पर ये रेखा जो टर्न करके जिस तरफ गई है 27 पर, आप पहुंच गए, विदेश पहुंच गए। मैंने यहीं से आपको कहना शुरू कर दिया था कि यहां कोई ना कोई लड़की जरूर है आपकी लाइफ में, क्योंकि 27 से अगर कुछ, अगर आपको लगता है कि आप शादी करना चाहते हो, क्योंकि यहां पर भी आपके यहां पर दिक्कत आई थी ना, इस जव के कारण यहां पर दिक्कत आई थी। शादी, यहाँ पर कोई लड़की के साथ इन्फेक्चुएशन था और उसके साथ जो है दिक्कत आ गई थी, घर वाले मना कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये 27 साल पर फिर मैंने कहा कोई ना कोई लड़की होगी। अब समझो, ये तो 27 साल था ना, ये वाला जो टाइम पीरियड गया। अगर ये यहाँ पर, यहाँ एक राहु का प्रभाव चल रहा है, नहीं चल रहा, 28 साल आया, यानी इसके बाद से आपकी लाइफ जो है ना, ये थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हो जाएगी। बिगड़नी इन सेंस क्या होता है कि जॉब में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, आनी शुरू हैं जी। ये देखो कितनी घूम के रेखा चल रही हैं, यानी चेंज करोगे, छोटी जॉब मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। शादी भी कराना चाहते हो ना, कराना चाहते हो, जरा देखो अब मैं क्यों मना कर रहा हूं आपको। देखो यहां पर अगर ये जो 28 साल है, ये वाला साल जो है एक ट्रायंगल बना, ये 29 साल, ये जो है एक 30 साल, यहाँ ये एक छोटा सा ट्रायंगल फिर बना हुआ है, यानी यहाँ जॉब तो मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पर 30 साल तक शादी कर ली, ओहो, तो गड़बड़ है भाई, ये तो गड़बड़ हो जाए। तो मुद्दा क्या बनता है आपको सिखाने का कि भैया आप अगर जॉब पकड़ोगे, छोड़ना नहीं है, फिर कब छोड़नी है वो समझ लो, फिर यहां पर छोड़नी है, इस जगह पर 32 पर। ये जो साइन बने हुए हैं ये शादी के हैं, ये शादी करें, यहाँ पर शादी, अगर ये शादी की है तो यहाँ शादी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ होगी तो ये दिक्कत है, ये 30.5 साल तक दिक्कत है। अगर ये शादी हो गई तो 30.5 साल तक का सफ़र जो है वो गलत होगा, और उसके बाद ये रेखा 31 साल की, 31 से 32 साल के बीच में शादी हो जाएगी आपकी। ये 33वां साल है, इसके बाद जो रेखा जो है ये नीचे की तरफ आई हुई है, ये देखो यहाँ पर ये पूरा राहु का प्रभाव है। ये राहु का, कोई पैसा नहीं लगाओगे शेयर मार्केट में, कोई बिजनेस नहीं शुरू करोगे, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक, अब ये काली रेखा क्यों यहाँ पर आती हैं, पहले इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसा है कि अगर अपनी लाइफ में
ये रेखा अगर टेढ़ी रेखा है तो कोई पढ़ाई के लिए भी करेगा ना मन। ये रेखा आई है कि भैया मेरी लाइफ ना शायद ऐसा करता हूँ, यहाँ पढ़ाई करता हूँ 28 में, तो मैं क्या करता हूँ उससे अपनी नौकरी को ठीक कर लूँगा। हो सकती है नौकरी ठीक? नहीं हो सकती, बेकार है ना पढ़ाई, मत करो। देख लो कितनी डिस्टर्बेंस है। लॉजिक समझा करो, ऐसे क्लैरिटी दोगे तब ठीक रहेगा। यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए। अगर वो लव अगर आपका चल रहा है प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर शादी हुई आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मैं केवल इस जगह पर शादी चाहता हूँ। आप 31 और 32 पर आप शादी कर सकते हो। यहाँ जॉब भी चेंज होगी आपकी, और फिर 32 से 33 साल पर आपने यहाँ पर 32 पे अपनी जॉब भी चेंज कर। 33 ठीक रहेगा, और 33 के बाद थोड़ा सा फिर नुकसान होने की संभावनाएं चल रही हैं, लेकिन 34 और 35 पर फिर जॉब चेंज कर लोगे। ये देखो ये साइन बना हुआ है, ये देखो ये 8 बना हुआ है, ऐसे करके ये फिर जॉब चेंज करा देगा, फिर जॉब चेंज करा देगा। लॉजिक समझा रहा हूं आपको, समझो। ये 36वां साल, ये यव का निशान, ये डिस्टरबेंस, यानी 36 पे फिर दिक्कत है जॉब में। ओहो, यहाँ बच्चा भी मत पैदा कीजिएगा, पहले बता रहा हूँ। 36वें साल पर ये रेखाएं अच्छी नहीं हैं। कुछ नहीं होता, जॉब नहीं छोड़ोगे। यहाँ जॉब नहीं छोड़नी। जॉब छूटेगी तो 37 पर छूटेगी, यहाँ छूटेगी, इस जगह पर छूटेगी। ये देखो ये साइन ही बनाया हुआ है, यहाँ पर ये 8 बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ये देखो ये भगवान क्यों बनाता है ऐसे। ऐसे लोग विदेश में चाहे कहीं भी रहना पड़े, रहने के लिए तैयार हैं। चला जाऊं, दूर चला जाऊं, जहाँ मर्जी चला जाऊं, मुझे बस जाना है। तो आपने यहाँ पर चेंज करनी है। ये है साइन। 37 पर चेंज करोगे, 38 पर यहाँ फिर जॉब में दिक्कत। छोड़ोगे नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रात को भी हो सकता है बिठा दें आपको, ठीक है। बॉस कहे नहीं, करो करो करो। मैंने कहा 39वां साल फिर भी आपके लिए अच्छा जाएगा। यहाँ जॉब जो होगी आपकी थोड़ी सी रिलैक्सेशन आएगी। अब रिलैक्सेशन तो आ गई 1 साल के लिए, उसके बाद आपने कहा यार मेरी ना लाइफ जो है ना ये गड़बड़ चल रही है यार, मेरे को कुछ ना कुछ अलग करना है यार। लॉजिक समझा रहा हूं, उन चीजों को अगर समझोगे तो आपको समझ आएगा। तो यानी 37 साल पर आपने अपनी अगर ये चेंज करी, तो 38 में दिक्कत, 39 साल पर आपने की जॉब में सेटिस्फेक्शन, परमानेंट वाली जो चीजें हैं वो, यानी यहां पर आपको थोड़ी रिलीफ मिली है। लेकिन वो रिलीफ क्या, जो थोड़ी सी फिर परेशानियों को लेकर आ जाए, और आप फिर कोई आप इन्वेस्टमेंट करो और आप ले डूबो और आपका नुकसान हो जाए। अब मेरा फार्मूला क्या कहता है, एक स्क्वायर के अंदर ऐसे सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। समझते हो सत्यानाश का मतलब क्या होता है पंजाबी में? सब कुछ खत्म। तो यहाँ नहीं, ये रेखा आपके लिए गलत होगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ अवॉइड कीजिएगा। पैसा रखो अपने पास, जेब में रखो रखो, ठीक है। यहाँ अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पर फिर आपको 41वें साल पर चेंज करना पड़ेगा। यानी ये जो 39 साल है फिर 41 साल पर चेंज कीजिएगा। ये रेखा यहाँ तक पहुँची और आप कहोगे यार भाड़ में गई जॉब, अब मुझे बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है। आ रही है समझ? अब ये बिजनेस की रेखाएं निकल कर आ चुकी हैं आपकी लाइफ में। इज इट राइट? राइट। तो 42 साल से मैंने कहा कि आपकी लाइफ फिर भी बिजनेस के लिए कर सकते हो, लेकिन दिक्कत तो देखो राहु का प्रभाव तो आपकी लाइफ में चलेगा ही चलेगा। सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं रहेगा। विदेश में टिकने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आप विदेश में टिकोगे अगर मैक्सिमम टाइम पीरियड पर रहने की कोशिश करोगे, टिकोगे, लेकिन मन में शांति नहीं मिलेगी। आउटसोर्सिंग का काम कर सकते हो, चंद्र से सारे काम कर सकते हो, बुध के सारे काम कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन 42 के बाद फिर मैंने लिखा है कि यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत 43 साल पर फिर आ जाएगी। 44वां साल ठीक जाएगा। ये रहा 44वां साल ठीक जाएगा। अब इसके बाद यात्रा रेखा शुरू हो चुकी है। ये देखो ये यात्रा रेखा है। आप कहाँ पर है? यहाँ आ रहे हो, जा रहे हो। कहाँ? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से, अरे घर वालों ने बुलाया इंडिया में, आ जाओ भैया जरा। हाँ हाँ आ रहा हूँ।
यहाँ फिर ये एक टर्न की रेखा, फिर वापस किसी ने कहा था भाई मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आना, जरा यार ये देख लेना, एक जगह है यहीं पर कर लेना यार काम। हाँ देखने आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये काम होने शुरू हो जाएंगे आपके। तो टिक कर काम करने हैं पहले, यहाँ पर बेफालतू के ना खर्चे नहीं करने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। अब धीरे 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 आप क्या कर रहे हो, अपने आप को सेट करने की कोशिश पर, एक जगह पर सेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो रहा आपका ये, और इस पर एक क्रॉस का निशान, यानी यहाँ पर आपकी लाइफ में खर्चे का पैमाना बढ़ेगा। बेफालतू की यात्रा रेखा मत करना, ठीक है। 44 से 46 साल बेफालतू के खर्चे मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, अरे यहाँ काम कर लेते हैं वहाँ काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। एक जगह टिक कर काम करना है। देख रहे हो ये रेखा यहाँ पर जो है, जो मर्जिंग पॉइंट पर चली है, और इसके बाद जो है ये रेखा बनने वाली है। जहाँ जहाँ पर ये नुकसान की रेखा आएंगी वहाँ पर बताना शुरू करूँगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फिर आपकी लाइफ में जो है 47 साल और 47 साल पर फिर आप जो है टर्न की रेखा बनी हुई है। देखो 46 के बाद ये रेखा 47 साल पर टर्न की रेखा बनी हुई है, ठीक है। 47 साल पर फिर कुछ ना कुछ चेंज करोगे अपने काम में, ठीक है। कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के आगे बढ़ो, डेफिनेटली। फिर 48 साल जो है यहाँ पर कोई आप अपनी चीज़ खोलोगे, यानी 48 साल पर कोई चीज़ खोलोगे। 49 साल जो है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करोगे चीज़ों को। 50 साल पर थोड़े से पैसे की दिक्कत आ सकती है, लेकिन आगे बढ़िएगा, लेकिन किसी पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। ये देखो इस समय पर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, सारी रेखाओं पर ना आपके ये पॉइंट चल रहे हैं। जब ये बनता है तो आपके पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। होता है नहीं होता, ये तरक्की की रेखाएं निकली हैं। तो इनका ध्यान रखो। 51 साल पर यात्रा रेखा है, 52 साल पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ये इंडिकेट कर रहा है, एक ट्रायंगल के साथ एक स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आप प्रॉपर्टी भी परचेज करोगे, इन्वेस्टमेंट भी करोगे। 49 साल पर कोई बीमार भी पड़ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, ये करके बना हुआ है, ठीक। अब उसके बाद जो है 54 और 55 साल, ये जो 54 और 55 साल है ना, ये गड़बड़ है। ये जो 54 और 55 साल जो ये है, ये गड़बड़ है। ये क्या है कि यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। 54 पर भी आप यात्रा रेखा है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नो डाउट, ऐसा नहीं कहा खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ये है 54वां साल, ये 54वां साल, ठीक है। ये 54 साल यहाँ से देखते हैं तो इस पर राहु का प्रभाव आ रहा है ना, 54 से शुरू हुआ 55 तक हो रहा है, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, ये ट्रायंगल जो है आपका चल रहा है आपका 57 साल पर, ठीक है। 54, 55, 56, 57 पे तब भी जिम्मेदारियां आपकी निपट जाएंगी। लेकिन ये है गड़बड़ का टाइम पीरियड, यहाँ पर बहुत खर्चे होंगे आपके। 58 साल, 59 साल, 60 साल पर यात्रा रेखा है। ये देखो 8 बना हुआ है, ये देखो बना हुआ है। 60 साल पर यात्रा, 61 ठीक जाएगा, 62 पर फिर आपके खर्चे शुरू हो जाएंगे, फिर आपके 62 पे खर्चे शुरू हो रहे हैं। फिर उसके बाद देखो ये टाइम पीरियड पर, इस टाइम पीरियड पर 67, 68 पर यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। ये 69 और 70 कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में और आपकी सेहत, आपके बच्चों की कुछ ना कुछ 69 और 70 पर यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास बिजनेस है, आप वहाँ पर कर रहे हो। यहाँ ट्रायंगल्स बने हैं, ये ट्रायंगल्स बने हैं, इनके साथ आपका लिंक बना हुआ है। यानी आप अपनी लाइफ में आपने क्वेश्चन पुटअप करा कि क्या मैं अपने भाइयों के साथ, इनके साथ, ससुराल वालों के साथ सारी, अरे आप तो डेफिनेटली उन लोगों को भी अपने साथ विदेश बुलाने की सामर्थ्य रखते हो, नो डाउट। पर लेकिन कोई धोखा जरूर देगा आपको, वो भी कोई प्रॉपर्टी के मामले में जरूर देगा, पैसों के मामले में देगा, चाहे वो रिश्तेदार हो, ससुराल पक्ष हो, या आपके भाई क्यों ना हो।
डेफिनेटली आप विदेश में, उन्होंने कहा ये लैंड देख लेना, लैंड देखी आपने, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो चीज़ें ये चली और यहाँ आकर गड़बड़ शुरू हो गई। तो यानी ये दिक्कत का टाइम पीरियड है या नहीं है? ये 55 पर क्यों दिक्कत आ रही है? अगर 50 जो 52 पर कोई चीज़ खरीदे जा रही है, 55 पर क्यों दिक्कत आ रही है? विश्वास मत कीजिएगा कि यहाँ आप बस गए, देखे या पैसा पहुँचवा दिया, गए, लुट गए आप। इसलिए कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन बिजनेस भी आप करते हुए दिखाई दोगे। अब वो आपने डिसाइड करना है कि आपको जो है विदेश में करना है या रहकर करना है, या वो आपने इंडिया में करना है। लेकिन मैंने आपको इंडिकेट कर दिया। देखो ये रेखा नीचे क्यों आई है पता है आपको? ये यात्रा रेखा बनी हुई है, नीचे क्यों आई है? देखो ये आपकी लाइफ में ये समय जो था, ये आपका, ये जो मैंने आपको एक स्क्वायर एक ट्रायंगल बताया था 39 वाला, यहाँ के बाद आपकी लाइफ जो है थोड़ी 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 अच्छी होने शुरू हो रही है। फिर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। अब ये यात्रा रेखा के साथ ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट यात्रा रेखा बनी हुई है। ये कौन से कंट्री की बनी हुई है? यूरोपियन कंट्री की भी बनी हुई है आपकी, ऑस्ट्रेलिया की भी बनी है, न्यूजीलैंड की भी बनी हुई है आपकी, और यूएस कनाडा की भी बनी है। लेकिन आपकी सेटलमेंट के चांसेस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे है। क्यों? क्योंकि ये रेखा नीचे की तरफ चल रही है, और इन रेखाओं पर ये रेखा की कंपैटिबिलिटी ही अपने आप में बता रही है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इंडिकेट कर रही है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि इन कंपैटिबिलिटी को देखते हुए किस कंट्री में आपकी सेटलमेंट होगी, लेकिन 39 तक तो आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन वर्ड है ही नहीं। उसके बाद आपको टेंशन अपने जॉब, अपनी बिजनेस की है। पहले जॉब की, फिर बिजनेस की। पहले मैं जॉब आपको बिजनेस करने नहीं दे रहा हूं। और शादी जो है वो मैंने कह दिया आपको 31 और 32 में करोगे, सगाई तक नहीं करोगे इससे पहले, ठीक है। और उस लड़की का जो है थोड़ा सा आप अभी आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ उनको, अभी रिलेशन को, अभी इसे ओके नहीं करना है, ठीक है। अभी ओके नहीं करना है। जो लव चल रहा है, लव ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इन चीज़ों में मैं ये नहीं कहता कि आपको, कि आप जो है अरेंज मैरिज करो। आपके इंडिकेशंस लग रहे हैं, आप आगे बढ़ो, नो डाउट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि थोड़ा सा उपाय जो है ना मुझे आपको देने हैं। वो देखो, आपने बिजनेस कौन कौन सा करना है। एक तो मंगल से रिलेटेड काम कर लीजिएगा, गुरु से रिलेटेड मत कीजिएगा। अगर होटल वगैरह खोलना हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, ठीक है। और आपको चंद्र से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो, और बुध से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड कर सकते हो, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, तो सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करता है, आपको स्ट्रगल ज़्यादा कराता है, और जब आप मेहनत करते हो तो फिर उसके बाद जीरो करके फिर दोबारा खड़ा करता है। ये सारी चीज़ें आपके सूर्य की तरफ से चल रही हैं, तो सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है। एक अगर थोड़ा सा स्लांटिंग वे में आपका गुरु चल रहा है, अगर आपने गुरु से रिलेटेड भी उपाय कर लिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्र के सारे काम किए जा सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल्स का काम भी चंद्र का और बुध का काम आता है, ठीक है। लॉजिस्टिक का, टूर, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ठीक है। और इस दूध का, पानी का, शहद का, और होलसेल का काम, सब्जियों का काम, मेडिसिन का काम, इक्विपमेंट का काम, ये सारे काम किए जा सकते हैं। कंसल्टेंसी किसी भी चीज़ की हो वो भी की जा सकती है। अच्छा, रही बात शुक्र की, देखो शुक्र इतना तो कमज़ोर है नहीं। अगर आपने करना हो तो किया जा सकता है, शुक्र के काम भी किए जा सकते हैं। इसमें जो है लेडीज़ आइटम, कपड़े का काम, ये भी किया जा सकता है। तो मैं आपको शुक्र की तरफ से भी जो है काम की इजाज़त दे देता हूँ, ठीक है। तो ये काम है, आप करो इसे, डेफिनेटली आपको जो है उसमें धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी। ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और आपकी लाइफ में यहाँ पर कि मैक्सिमम टाइम पीरियड पर, जब तक आपकी लाइफ में आप रहना चाहते हो विदेश में रहोगे, लेकिन स्ट्रगल का पैमाना आपका विदेश में 39 तक लगा रहेगा, ठीक है। अब मैं राइट हैंड दिखा देता हूँ। ये रेखा कौन सी है, उंगलियाँ देखो सर, 25 साल की है। अच्छा, 25 साल की है। यहाँ से आपने अपनी जॉब को जो है जो छोड़ने के मन बना लिया था। 26वें साल पर एक छोटा सा ट्रायंगल और 27 की रेखा घूमी हुई है। अब विदेश पहुँच गए थे जी, मैं विदेश पहुँच चुका था। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से इसको ज़रा एग्जामिन करके ज़रा देखें कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एक ये छोटा सा ट्रायंगल आपको 27 से लेकर लगभग 28 साल तक आप खुश हो गए कि
मेरी लाइफ में मेरी नौकरी अच्छी है, मुझे टेंशन नहीं है, इसके बाद क्या टेंशनें नहीं शुरू हो रही? क्या यहाँ पर आपको ये कट के निशान नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना? तो दिखते आएंगी नहीं आएंगी? आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ये देखो, ये साल जो है 30वां साल, 30 साल पर मैं क्यों मना कर रहा हूँ? राहु का प्रभाव, एक यव का निशा, ये एक टर्न की रेखा बनी है नहीं बनी है? ट्रायंगल के ऊपर बनी है। मैंने कहा 30 साल पर नौकरी भी मिलेगी, लेकिन शादी मत कीजिएगा। 31वें साल से लेकर 32 साल यहाँ पर शादी करना, लेकिन यहीं पर चेंज की रेखा भी बनी हुई है। 32 से 33 साल जो है, ये देखो 8 बना हुआ है, ये यहाँ पर चेंज करोगे। और उसके बाद मैंने बोला था कि आप 33 के बाद नुकसान की रेखाएं बोली थी कि, और 34 और 35 पे फिर जॉब चेंज कर लोगे। ये देखो, ये जॉब चेंज करने के यहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। देखो, आपको खुद देखो मिल रही है। कांटे के निशान बने हुए हैं जी, बने हुए हैं। यही कह रहा था ना मैं आपको। 36वें साल पर आपको बोला था बच्चे से रिलेटेड भी मत कीजिएगा। देख लो, ये रहो। कब मना करा था मैंने आपको? जी करा था सर आपने। 37वें साल पर मैंने कहा था, ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, मैंने कहा था यहाँ पर आप जॉब चेंज करोगे। हाँ सर, 37 पर आपने जॉब चेंज करने के लिए बोला था, बोला था। फिर मैंने बोला था 39वें साल पर जाकर जो है, ये 38वां, ये 39 पे जाकर आपकी जो है कुछ रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। ये देखो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? 40-41 में बोला था ना कि आप बेवकूफ़ी करोगे कुछ ना कुछ। ये देखो तरक्की की रेखा है, पैसा आया होगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, बिजनेस करना चाहोगे। मैंने कहा नहीं करना है, पैसे को बचा के रखना। अरे सर, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो मैंने कहा 42वां साल ठीक जाएगा। ये लो 42वां साल ठीक गया। इसके बाद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है 43 साल पर, और फिर मैंने कहा कि 44 साल आपका ठीक जाएगा। तो ये सारा साल वैसे ही क्यों चल रहा है जैसा कि मैंने बोला था आपको? वैसा क्यों चल रहा है? मैंने बोला 44 से 46 साल यात्रा रेखा है, 47 साल पर आप चेंज करोगे। जब मैंने यहाँ ये चीज़ें बोली हैं, ये क्या, ये साइन जो है आपको दिक्कत नहीं दिख रही यहाँ पर? इसके बाद ये एक रेखा यहाँ पर आकर ये ट्रायंगल बनाकर बैठी है, ये नहीं दिख रही? यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, ये नहीं दिख रही है? दिख रही है। तो ओहो, कोई इन्वेस्टमेंट भी होने वाली। अरे सर, वो 51-52 पे आपने बोला था ना यहाँ पर। लेकिन ये एक समझाने का तरीका है कि यहाँ डॉटेड पड़े हैं। ये डॉटेड जो है ना, ये आपको यहाँ आपके बिजनेस में ना कोई दिक्कत रहेगी। वो है 47 से 49.5 साल। 47 से 49.5 बिजनेस में या घर की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर है यहाँ पर। ठीक है, वहां 48 पे यात्रा रेखा बोली थी मैंने, याद है? उसके बाद मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट शुरू हो रही है 52 तक। 51 में यात्रा रेखा है, ये बोला था। वो आगे की है, लेकिन बीच के टाइम पीरियड पर मैंने आपको बोला था 47 में चेंज करोगे, 48 पर कोई जगह है जहां पर अपना काम करोगे, और 49 पर कोई जगह, अपनी जगह फिर दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो जो टाइम पीरियड है, ये बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है। किसी के हिसाब से काम नहीं करना है यहां पर। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा बस। लेकिन आपके कहीं पे भी, चाहे जॉब कर रहे हो तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, और बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आ जाती है बीच में कुछ सालों में। लेकिन हाँ, पैसा बन जाता है, ये आपकी लाइफ में है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि घर की तरफ से, ये देखो ये डिस्टर्बेंस है इन्हीं टाइम पीरियड पर। ये वाला टाइम पीरियड खराब चल रहा है। ये देखो ना, ये यहां से लेकर ये चीजें इसी टाइम पीरियड पर आ रही हैं। ओहो सर, यानी ये 47 से 49.5 साल कुछ ना कुछ है, चाहे पार्टनरशिप या घर या कोई रिलेशन, उनमें भी दिक्कतें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, तो विश्वास किसी पर नहीं करना है, इस चीज का मैंने याद करा। एक आपको ना एक सलाह देनी है। वो सलाह ये है कि 55वां साल जो है यहाँ पर भी गलत चल रहा है, वहाँ पर भी गलत चल रहा था, यहाँ पर भी गलत चल रहा है 55वां साल। तो इस 55 साल पर ना थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। रीज़न समझा देता हूँ। क्या होता है कि जब कोई भी रेखाएं जिस ढंग से ये वाली रेखाएं यहाँ पर चमकती है ना, तो वो गलत होता है आपकी लाइफ में। तो फिर भी मैंने कहा कि 55वें साल पर ना आपने थोड़ा सा ये दिक्कत आ सकती है। वहाँ पर भी 55वें साल पर मैंने कुछ गलत कहा था। बाकी देखो ट्रायंगल्स बने हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत दिखते हैं। मैंने बताया था आपको 58 साल पर दिक्कत आएगी।
कहा था ना 58 पर। तो ये वो क्यों हाथ बन रहा है जो कि आपका वो जो लेफ्ट हैंड के हिसाब से, राइट हैंड के हिसाब से। और ये रेखा जब बनती है तो मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज आपकी बनती हैं, चाहे पुश्तैनी को मिलाकर या चाहे जैसे मर्जी। तो पैसा है, सब कुछ है, और आपकी लाइफ में ये रेखाएं आपको विदेश में भी मैक्सिमम टाइम पीरियड पर लेकर, और अपने घर वाले भी होंगे उनकी हेल्प करते हुए वो उन्हें भी सेट करने की कोशिश करोगे। तो ये रेखाएं हैं। बाकी प्रोफेशन बदलना, ये सारी करना, ये आपके हाथ में लिखा हुआ है। बुध आपका अच्छा है। मैंने जो चीज़ें का थोड़ा सा आपका जो है सूर्य वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर कुछ निशान जो हैं वो गड़बड़ आ जाते हैं। कुछ ये तो जैसे ये निशान गड़बड़ आ गया, वैसे तरक्की की रेखा थी, यहाँ गड़बड़ आ गया, यहाँ गड़बड़ आ गया, तो सूर्य का उपाय मेरे को देना पड़ेगा। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। ठीक है जी। अब एक बार मैं फीडबैक दे देता हूँ, फटाफट समझा देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। आपने सबसे पहले, आपकी उम्र जो है अब 28.5 साल हो गई है। मैंने कहा 29 साल पर यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो छोड़ोगे नहीं। 30 साल पर शादी नहीं करोगे, सगाई नहीं करोगे। 30.5 साल पर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी जॉब पर, कुछ नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर आपने अपने रिलेशन को भी बचा कर रखना है जिनके साथ आपका प्यार चल रहा है। 31 और 32 साल पर मैंने कहा शादी कर सकते हो। 32 पर जॉब चेंज करोगे, कर लीजिएगा, यहाँ मैंने परमिशन दी, कर लीजिएगा। लेकिन 33 पर नहीं करोगे, 33 पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। 34 और 35 पर जॉब चेंज कर रहे हो, मत करना तो ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि 36वें साल पर फिर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर 37 पर जॉब चेंज कर सकते हो, फिर 38 पर दिक्कत है। 39 आपकी लाइफ में जॉब अच्छी रहेगी, यहाँ पर जो है चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप कहोगे कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, अब मुझे जो है यहाँ अपनी जो है अपना काम करना है। मैंने कहा 40 और 41 साल गड़बड़ है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बचा कर रखो, पैसा यहाँ पर अपने बैंक में रखो, कोई ज़रूरत नहीं है करने के लिए। और फिर आपकी लाइफ में 42वां साल ओके, डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें सही चलेंगी। 43 में फिर दिक्कत, और 44 के बाद मैंने कहा काम करना चाहो तो कर सकते हो। फिर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ करूँ, इंडिया में करूँ, यहाँ करूँ। फिर लोग आपको एल्योर करेंगे, भरमाएंगे, घर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसकी तरफ से आप भागोगे, इधर उधर खर्चे करोगे। ये समय आपका अपना एक जगह बैठकर काम करवाने का है, काम करो। और 47 में थोड़ा सा काम चेंज करोगे, एड ऑन कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। 48 साल ठीक जाएगा, लेकिन 49 में फिर थोड़ा सा काम को चेंज करना या इंक्रीज करने की टाइम पीरियड आएगा। 50वें साल पर रेखाएं गलत चल रही हैं, इन चीज का ध्यान रखना। 53-54 साल थोड़े से परेशानियों वाले रहेंगे। लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं कि जो समय मैंने घर की परेशानी का बोला है वो मैंने 47 से 49.5 बोला है। वहां पर आपको हमेशा अपने घर का भी ध्यान रखना है, बीमारी का भी देखना है। यहां पर डिस्टर्बेंस चलती रहेगी। 57 साल ठीक जाएगा, 58 पे दिक्कत आ जाएगी। 59 साल ठीक जाएगा, 60 साल पर फिर जो है खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर, यात्रा रेखा है। 61 ठीक जाएगा, 62वें साल पर फिर यात्रा रेखा, खर्चे आ गए हैं। और 63, 64, 65 ठीक जाएगा, लेकिन 64 में फिर थोड़ा सा आपका जो पैसों की प्रॉब्लम या मेहनत ज़्यादा वाला सिलसिला शुरू हो गया। 66, 67, 68 साल ठीक है, लेकिन 67, 68 पे यात्रा रेखा है। और 69 और 70 साल बिल्कुल ख़राब है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने उपाय ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।